अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में पैसा, सम्मान और सफलता चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन सावधान, ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसे किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है, कुछ बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना सफलता हाथ से फिसल जाती है। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों में से एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूं, जिससे आप ना सिर्फ पैसा कमा सकते हो, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद अगर आपने इसे दूसरों से शेयर कर दिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, अंत तक देखो, क्योंकि जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूं वो आपका भाग्य बदल सकती हैं। देखो, दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन 999 में से 1000 लोग गलतियां कर देते हैं और अपनी तकदीर खुद बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैसा कमाने का असली रहस्य यह है कि आपको अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन क्यों पैसा कमाने की बातें दूसरों से शेयर करने में क्या बुराई है? यही सबसे खतरनाक सवाल है, और अगर आपने इसे नहीं समझा तो जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, जब तक वो पूरी ना हो जाएं। आप सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, अमित और विकास। दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन दोनों बहुत मेहनती थे। अमित के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था, जिससे वो करोड़पति बन सकता था। वो बहुत एक्साइटेड था और उसने बिना सोचे समझे अपने सबसे अच्छे दोस्त विकास से ये आइडिया शेयर कर दिया। विकास ने पहले तो अमित की खूब तारीफ की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने चुपचाप वही आइडिया खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ, अमित तब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन विकास ने बिना मेहनत किए अमित के आइडिया पर अमल कर लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए कमाने लगा। अमित की जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। अब सोचो, अगर अमित ने अपनी योजना गुप्त रखी होती तो क्या उसका आइडिया कोई चुरा पाता नहीं? यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाओं को तब तक किसी को ना बताओ जब तक वो पूरी ना हो जाए। चाणक्य नीति के अनुसार 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी योजनाएं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट, तो इसे गुप्त रखो। क्यों? दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि यह काम नहीं चलेगा। कुछ लोग आपकी योजना चुरा लेंगे और खुद अमीर बन जाएंगे। याद रखो, जब तक आपका प्लान सफल नहीं हो जाता, तब तक इसे किसी को मत बताओ। आपकी आमदनी और बचत, कई लोग अपनी सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दूसरों को बता देते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? लोग आपको नजर लगाना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार और दोस्त उधार मांगने लगेंगे, लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, आपकी आमदनी सिर्फ आपकी है, इसे किसी से शेयर मत करो। आपकी अगली चाल, अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसे तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरा ना हो जाए। क्यों? कुछ लोग आपकी राह में अड़चन डाल सकते हैं। कुछ लोग आपके प्लान को पहले ही अपनाकर आपको पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है अगर लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करें। याद रखो, अपनी अगली चाल सिर्फ खुद को पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अच्छा पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है? पैसा तभी आता है जब आप उसे अकेले नहीं, बल्कि दूसरों की मदद से कमाने की कोशिश करते हो। हां, आप सही सुन रहे हो, पैसा दूसरों की मदद करने से आता है, न कि अकेले ही दौड़ने से। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम समीर था। समीर एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। उसकी आमदनी मामूली थी, लेकिन समीर का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बने।
समीर ने सोच लिया कि वो अकेले ही व्यापार करेगा और किसी से भी सहायता नहीं लेगा। वो रोज नए नए तरीकों से अपनी दुकान पर काम करता, लेकिन उसकी आमदनी हमेशा सीमित रहती। वो बहुत मेहनत करता, लेकिन सफलता कभी भी उसके करीब नहीं आई। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त रवि से मुलाकात की। रवि भी व्यापार में था, लेकिन उसने समीर से एक बात कही, तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो? अपनी ताकत दूसरों में क्यों नहीं बांटते? समीर को यह बात अजीब लगी, लेकिन रवि ने उसे समझाया, पैसा तब आता है जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो। जो तुम अकेले कर सकते हो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब तुम दूसरों के साथ जुड़ते हो तब तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाती है। समीर ने सोचा, क्या सच में ऐसा है? फिर उसने रवि की सलाह मानी। उसने अपनी दुकान को और बड़ा किया, अपने स्टोर में कुछ और लोगों को काम पर रखा और अपनी सेवा को और बेहतर बनाया। क्या हुआ, सिर्फ कुछ महीनों में समीर का बिजनेस बढ़ गया। अब उसकी दुकान बड़ी हो चुकी थी और वो पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। समीर ने सीखा कि अकेले सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों की मदद से, उनका साथ देकर ही असली पैसा कमाया जा सकता है। अब क्या आप सोच रहे हो कि विकास जैसी सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करो। यहां 3 अहम बातें हैं जिन्हें समझकर आप अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साझेदारी का लाभ उठाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं अकेले काम करूंगा तो मुझे पूरा फायदा होगा, लेकिन चाणक्य नीति में कहा गया है, दूसरों के साथ मिलकर काम करो, तुम्हारी सफलता बढ़ेगी। क्यों? जब आप साझेदारी करते हो तो हर व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता और ताकत लाता है। कोई एक व्यक्ति मार्केटिंग में माहिर हो सकता है, दूसरा बिक्री में और तीसरा आपके उत्पाद को और बेहतर बना सकता है। साझेदारी से आप अपनी कमजोरियों को कवर कर सकते हो और सब मिलकर एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, अकेले दौड़ने से अच्छा है दूसरों के साथ मिलकर भागो। दूसरों की मदद करो। चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जो दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर बनता है। क्यों? जब आप दूसरों की मदद करते हो तो वे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों को खुश करना और उनका विश्वास जीतना लंबे समय में आपको बहुत फायदा देता है। हमेशा याद रखो, जिसे हम प्यार और सम्मान देते हैं वही हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करता है। दूसरों की मदद करो और सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। टीम बनाओ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी एक मजबूत टीम बनानी होगी। सिर्फ खुद के दम पर काम करने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। क्यों? एक अच्छी टीम के पास सब कुछ होता है, विचार, योजना और सबसे महत्वपूर्ण मेहनत। अपनी टीम को हर कदम पर प्रेरित करो, उन्हें उनके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने दो और साथ मिलकर काम करो। जब आपकी टीम एक साथ काम करती है तो वही आपकी सफलता की असली कुंजी बन जाती है। याद रखो, एक मजबूत टीम आपके सपनों को सच कर सकती है। अब जब आप पैसा कमाने में सफल हो चुके हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या आपने कभी सोचा है, अब इस पैसे को कहां लगाऊं, कैसे बचाऊं और इसे दोगुना कैसे करूं? यह सवाल हर किसी के मन में आता है जब वह पहली बार पैसा कमाता है। और अगर आपने सही दिशा में पैसे का निवेश नहीं किया तो समझो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। चाणक्य नीति का एक गहरा रहस्य है जो हमें बताता है कि पैसा कमाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि वह आपके पास हमेशा बना रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, राजा पृथ्वीपाल। वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था और उसका खजाना विशाल था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा, मैं जितना पैसा कमाता हूं क्या वह हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा? राजा पृथ्वीपाल ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे यह बता, इस धन का सही उपयोग क्या है ताकि यह मेरे साम्राज्य के लिए काम करता रहे। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज,
अगर आप अपने खजाने को स्थिर रखना चाहते हो तो आपको इसे सही दिशा में लगाना होगा। मंत्री ने राजा को कुछ खास उपाय बताए और उन उपायों को अपनाकर राजा का खजाना बढ़ता ही गया। उसके दरबार में हर कोई उसके आर्थिक फैसलों की सराहना करने लगा। अब सवाल यह है कि पैसा कमाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पैसा न केवल बढ़ेगा बल्कि हमेशा आपके पास रहेगा। धन वही है जो निवेश किया जाए। यहां निवेश का मतलब केवल शेयर बाजार में पैसे लगाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है आपके पास जो भी संसाधन है उन्हें सही जगह पर लगाना। क्यों? पैसे का सही निवेश आपकी सुरक्षा का आधार बनता है। यह आपकी संपत्ति को स्थिर करता है और उसे बढ़ाता है। निवेश से पैसा कभी खत्म नहीं होता बल्कि लगातार बढ़ता रहता है। याद रखो, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बटोरते हो और उसे खर्च कर देते हो तो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे निवेश करते हो तो वह अनंत रूप से बढ़ सकता है। ज्ञान में निवेश करो, चाणक्य नीति में कहा गया है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। अगर आप अपने पैसे को केवल भौतिक वस्तुओं पर खर्च करते हो तो वह पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान में निवेश करते हो तो वह कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपको ताकत देता है। सही ज्ञान से आप नई संभावनाओं को देख सकते हो और नए अवसरों का फायदा उठा सकते हो। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। याद रखो, ज्ञान वही ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और यह कभी खत्म नहीं होता। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। इस पैसा कमाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। चाणक्य ने कहा, धन के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। क्यों? बिना सुरक्षा के आप किसी भी संकट से बच नहीं सकते। अपने पैसे को असुरक्षित स्थानों में न रखें। इसके साथ ही जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजों में निवेश करके आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। याद रखो, पैसा सिर्फ तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, पैसा सिर्फ उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जब वह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए। क्यों? अगर आपके पास पैसा है लेकिन वह आपके जीवन को खुशहाल नहीं बना रहा तो वह पैसा बेकार है। पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में शांति, सुख और संतोष पा सकें। अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी ध्यान दें। याद रखो, पैसा आपको खुशहाल नहीं बना सकता, लेकिन सही तरीके से उसका इस्तेमाल आपको शांति और संतोष दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करते हैं उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है? यह केवल चाणक्य की नीति का एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सत्य है। चाणक्य ने कहा था, अपना धन कभी दूसरों को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरें सिर्फ आपकी संपत्ति पर होती हैं। चाणक्य एक महान विद्वान थे और उनका जीवन दर्शन बहुत गहरे रहस्यों से भरा था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आचार्य, मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब तुम्हें एक और कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें अपने पैसे के बारे में चुप रहना होगा। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आचार्य, क्या यह सच है? क्या मैं अपने धन के बारे में किसी को न बताऊं? चाणक्य ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि अगर तुम अपने धन के बारे में हर किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप अपनी संपत्ति के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आप उन्हें अपनी शक्ति दिखाते हैं। ऐसा करने से कुछ लोग आपकी संपत्ति पर नजरें गड़ा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हुए हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। चाणक्य का मानना था कि जब आप अपने पैसे के बारे में बात करते हो तो वह दूसरों में ईर्ष्या और लालच उत्पन्न कर सकता है।
वह कहते थे, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों के दिल में जलती है। जब किसी को आपका धन दिखता है तो वह उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्यों? जब लोग आपकी संपत्ति की चर्चा सुनते हैं तो उनमें आपके खिलाफ बुरी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह लोग आपसे कुछ भी छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब आपका पैसा और संपत्ति दूसरों की नजर में आ जाती है तो आप अपनी सुरक्षा खो सकते हो। याद रखो, अगर आप दूसरों को अपना धन दिखाते हो तो वे आपको उससे वंचित भी कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे, आपकी संपत्ति आपकी ताकत है, लेकिन जब उसे सबको पता चलने लगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। आपका पैसा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक इसे दूसरों से छुपाया जाता है। क्यों? अगर लोग जानते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है तो वे आपको नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। आपका धन आपकी सुरक्षा के लिए काम नहीं करता जब तक कि इसे सावधानी से न संभाला जाए। खासकर जब लोग आपके धन के बारे में जान लेते हैं तो आप पर खतरे की घेराबंदी हो सकती है। याद रखो, जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करेंगे उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है। चाणक्य की नीति के अनुसार अपनी संपत्ति के बारे में बात करना आपकी मानसिक शांति को चुरा सकता है। जब आप अपने धन के बारे में लगातार बात करते रहते हो तो आप अपनी मानसिक शांति खो देते हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी संपत्ति की चर्चा करते हो तो आप अपनी मानसिक शांति को दूसरों के हाथों में दे देते हो। आपकी मानसिक शांति केवल तब बनी रहती है जब आप अपनी संपत्ति से पूरी तरह संतुष्ट होते हो और दूसरों से उनकी अपेक्षाओं को दूर रखते हो। जब तक आप दूसरों से अपनी संपत्ति की चर्चा नहीं करते, तब तक आप मानसिक रूप से शांत और स्थिर रह सकते हो। याद रखो, आपका धन आपका है और उसकी शांति केवल आप पर निर्भर करती है, इसलिए इसे दूसरों से छुपाए रखें। चाणक्य का कहना था कि पैसा कमाने की असली मानसिकता यह है कि आप अपने धन को पूरी तरह से अपने लिए रखें और उसका सही इस्तेमाल करें। आपके द्वारा अर्जित धन की सही मानसिकता में होना आवश्यक है। क्यों? जब आपका ध्यान दूसरों की तुलना में कम होता है तो आप अपने धन के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हो और उसका सही उपयोग कर सकते हो। यदि आप अपने धन की चर्चा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान दूसरों के उद्देश्यों में लगा देते हैं। यह आपके विकास को धीमा कर देता है, क्योंकि आपकी मानसिकता और मानसिक ऊर्जा अपने उद्देश्य पर केंद्रित नहीं होती। याद रखो, अगर आप अपने धन का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले उसे खुद के लिए रखें और दूसरों को उसकी जानकारी न दें। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आपको धन कमाने की सही दिशा को पहचानना होगा। यही वह रहस्य है जिसे चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और हमें सिखाया। चाणक्य की नीति का मूल सिद्धांत यही था, पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप उसे सही दिशा में सही तरीके से लगाएंगे। एक बार चाणक्य अपने शिष्य को समझा रहे थे, धन कमाना आसान नहीं होता, लेकिन सही दिशा और उद्देश्य के साथ काम करने से यह निश्चित रूप से संभव है। शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या आप मुझे इस दिशा को समझा सकते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम जंगल में एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम गलत दिशा में चल रहे हो। शिष्य ने कहा, तो क्या मैं गलत दिशा में जा रहा था? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हां, सही दिशा में कदम बढ़ाना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने हमेशा कहा था, केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, उस मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी होता है। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे और बिना किसी योजना के करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। क्यों? मेहनत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वह दिशा आपको आपके लक्ष्यों के पास ले जाएगी? क्या आप अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे? यदि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो धन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। याद रखो, सही दिशा में मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। चाणक्य का मानना था कि यदि आप बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के काम करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। उनका कहना था,
धन कमाने का सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। क्यों? जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसे पाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। आप जान पाते हैं कि कहां और कब मेहनत करनी है। लक्ष्य तय करने से ही दिशा स्पष्ट होती है, और जब दिशा सही होती है तो मेहनत अपने आप फलित होती है। याद रखो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप किसी भी दिशा में भटक सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि धन कमाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है निवेश। हम में से कई लोग पैसा कमाने के बाद उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसे सही तरीके से निवेश नहीं करते। क्यों? पैसा बढ़ाने के लिए उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। जो निवेश सही तरीके से किया जाता है वही भविष्य में धन का रूप लेता है। निवेश करने से आप न केवल धन कमाते हैं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित भी करते हैं। एक अच्छा निवेश आपको आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा लाभ दे सकता है। याद रखो, निवेश से आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप निवेश करते वक्त गलत निर्णय लेते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। चाणक्य ने कहा, पैसा किसी से भी छिन सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। आपका समय सबसे कीमती है, और जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप धन कमाने के रास्ते पर तेजी से बढ़ सकते हैं। क्यों? समय आपके पास सबसे सीमित संसाधन है। अगर आप समय को सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। धन कमाने के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। याद रखो, समय के महत्व को समझो, क्योंकि समय के साथ ही धन आता है। चाणक्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था संयम और धैर्य रखना। जब आप धन कमाने की दिशा में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है संयम रखना। क्यों? सफलता रातों रात नहीं मिलती, और कभी कभी हमें हमारे प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता। संयम और धैर्य के बिना आप जल्दी ही निराश हो सकते हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक उस पर ध्यान केंद्रित रखें और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें। याद रखो, संयम और धैर्य ही वे गुण हैं जो धन कमाने के रास्ते पर आपकी मदद करेंगे। अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि धन कमाने के सबसे बड़े छिपे हुए रहस्य क्या हैं, तो इस ज्ञान को ध्यान से समझें। एक दिन चाणक्य अपने शिष्य से बोले, तुम मेहनत कर रहे हो, पर क्या तुम जानते हो कि मेहनत से ज्यादा जरूरी क्या है? शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या है वह सबसे महत्वपूर्ण बात? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, धन कमाने के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत करता है, पर सफल वही होते हैं जो इस रहस्य को समझकर उस पर अमल करते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या वह रहस्य है आचार्य? चाणक्य ने उत्तर दिया, वह रहस्य है आध्यात्मिक और मानसिक नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि आपका मन ही आपके धन का निर्माता है। आपके भीतर का मानसिक दृष्टिकोण आपके पैसे और सफलता को निर्धारित करता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपका मन आपको सफलता की दिशा में ले जाता है, लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। क्यों? मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता के बिना आप कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। जब आप मानसिक रूप से शांत और संतुलित होते हैं तो आप किसी भी परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होते हैं। अगर आपका मन सही दिशा में है तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा, जो आपको धन कमाने में मदद करेगा। याद रखो, मानसिक नियंत्रण वह ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि धन कमाने के लिए संयम रखना बहुत जरूरी है। धन कमाना कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, यह समय, प्रयास और धैर्य की मांग करता है। जो लोग धन की कामना करते हैं वे अक्सर जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? संयम रखने से आप अपने निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय और परिस्थिति का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। आपको यह समझना होगा कि धन कमाने की यात्रा लंबी होती है और इसमें समय लगता है। जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं
वे अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जबकि संयम रखने वाले लोग धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। याद रखो, संयम से आप किसी भी संकट को पार कर सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि धन कमाने का एक और रहस्य है सही अवसर को पहचानना। धन कमाने के लिए सिर्फ मेहनत और योजना ही नहीं, बल्कि सही अवसर का सही समय पर उपयोग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? सही अवसर पहचानने से ही आप अपनी मेहनत का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। अक्सर लोग अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उसके महत्व को नहीं समझते। वह व्यक्ति जो अवसरों को पहचानता है वह कभी विफल नहीं होता। आपको यह जानना होगा कि कभी कभी जीवन में सफलता का कोई एक अवसर आता है और यदि आपने उसे पहचान लिया तो आपके पास वह सब कुछ होगा जिसकी आपको आवश्यकता है। याद रखो, सफलता उस व्यक्ति की होती है जो अवसरों को सही समय पर पहचानता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि अपने धन कमाने की योजना को दूसरों से कभी मत साझा करो। जब आप किसी से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हो तो यह अक्सर दूसरों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। वे आपकी योजना में संशय उत्पन्न कर सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। क्यों? लोग आपके विचारों और योजनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। अगर आप किसी से अपनी योजना शेयर करते हैं तो वह दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है और आपके रास्ते में रुकावट डाल सकता है। जो लोग अपनी योजनाओं को खुद तक सीमित रखते हैं वे अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं। याद रखो, अपने विचारों और योजनाओं को किसी से साझा मत करो क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य था आत्मविश्वास और आस्था। आप चाहे जितनी मेहनत करें, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आप अपने कार्य में आस्था रखते हैं तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। क्यों? आत्मविश्वास से आपका मनोबल बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही आपका भविष्य होता है। यदि आपने विश्वास किया है कि आप धन कमा सकते हैं तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार करना होगा। याद रखो, आत्मविश्वास और आस्था ही आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी मेहनत से धन जुटा लेता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। आज हम बात करेंगे धन कमाने और उसे बनाए रखने की कला के बारे में, जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। चाणक्य का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने कई बार देखा कि लोग मेहनत से धन कमाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह उसी धन को खो देते हैं। चाणक्य ने यह जाना कि धन केवल उन्हीं लोगों के पास स्थायी रहता है जो उसे सावधानी और रणनीति से संभालते हैं। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, आचार्य, आप तो बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं, क्या आप हमें यह नहीं सिखाएंगे कि उसे कैसे बनाए रखें? चाणक्य ने जवाब दिया, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना वह कला है जो हर कोई नहीं समझ पाता। चाणक्य का मानना था कि धन केवल उतने ही समय तक सुरक्षित रहता है जब तक वह सही जगह पर निवेश हो। क्यों? हर व्यक्ति जो धन कमाता है उसे यह समझना चाहिए कि सिर्फ खर्च करने से पैसे खत्म नहीं होते, बल्कि सही निवेश से ही धन बढ़ता है। चाणक्य ने कहा था, जो पैसा आपने कमाया है उसे बहने नहीं देना चाहिए, उसे स्थिर और बढ़ने योग्य जगह पर लगाना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को केवल खर्च करते हैं और कहीं भी निवेश नहीं करते तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। निवेश वह कुंजी है जो आपके धन को बढ़ा सकती है। याद रखो, पैसा तभी सुरक्षित रहेगा जब आप उसे समझदारी से निवेश करेंगे। चाणक्य ने यह भी बताया था कि धन कमाने के बाद अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करते तो पैसा खुद ब खुद उड़ा जाएगा। क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के बाद अब खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यही वह जगह है जहां लोग गलती कर जाते हैं। कमाई से ज्यादा खर्च करने वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बेईमानी चीजों पर खर्च करते हैं तो आप कभी भी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं हो सकते।
चाणक्य का सिद्धांत था, धन का संचय तभी हो सकता है जब आप अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखें। याद रखो, खर्चों को नियंत्रित करना ही आपकी अमीरी का सबसे बड़ा राज है। चाणक्य के अनुसार धन का सही उपयोग ही उसे लंबे समय तक बनाए रखता है। धन केवल खुद की भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होता है। जब आप अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करते हैं तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए स्थिरता लाता है। क्यों? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके पास हमेशा पैसा आता है। धन का सही उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी विपत्ति में सुरक्षित रहें। यह आपके जीवन में आस्था और विश्वास भी बढ़ाता है, जिससे आप और अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। धन का सही उपयोग आपको मानसिक शांति और संतोष देता है। याद रखो, जब आप धन का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि आपका सबसे बड़ा धन तभी होता है जब आप आत्मनिर्भर होते हैं। यहां तक कि धन को बनाए रखने के लिए भी आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही आपको आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती है। क्यों? आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी अपनी वित्तीय स्थिति को खोने नहीं देता। जो व्यक्ति खुद की शक्ति और संसाधनों पर विश्वास करता है, वही हमेशा अपने पैसों को बनाए रख सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अनेक ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति के जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं। चाहे सफलता प्राप्त करनी हो या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी हो, इन नीतियों का अनुसरण करना लाभकारी होता है। चाणक्य नीति में धन संचय से लेकर गरीबी दूर करने तक के उपाय बताए गए हैं। इसी क्रम में चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि किन गुणों से व्यक्ति धनवान बन सकता है। जिन लोगों में ये गुण होते हैं वे देर सबेर संपन्नता की ओर अग्रसर होते हैं और समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के शरीर को 5 तत्वों से निर्मित किया, लेकिन आधुनिक युग में एक अतिरिक्त तत्व जुड़ गया है, धन। हालांकि यह सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि बिना पैसे के कई आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। आज के समय में धन कमाना जितना कठिन नहीं है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण उसे संचित रखना है। कई लोग थोड़ी सी संपत्ति अर्जित करते ही अहंकार में डूब जाते हैं और धन के सही प्रबंधन से अनभिज्ञ रहते हैं। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो सरस्वती की प्रतिमा सदैव बैठी हुई दिखाई देती है, जबकि लक्ष्मी जी की मूर्ति खड़ी रहती है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान धीरे धीरे अर्जित होता है और यदि एक बार प्राप्त हो जाए तो वह जीवन भर साथ रहता है। दूसरी ओर लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। यदि उसे सही ढंग से संभाला न जाए तो वह शीघ्र ही व्यक्ति से दूर हो जाती है। आज इस लेख में हम उन 6 व्यर्थ के खर्चों की चर्चा करेंगे जिन्हें तुरंत बंद करना आवश्यक है। यदि आप इन पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके घर में धन ठहरने लगेगा और आर्थिक उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। अमीरी की दिशा में पहला कदम यही है कि फिजूल खर्ची रोकी जाए और आय के नए स्रोत खोजे जाएं। तो आइए जानते हैं वे कौन से 6 अनावश्यक खर्च हैं जिन्हें तुरंत टालना चाहिए। दिखावे का खर्च। अगर आपके आसपास कोई महंगी कार खरीदता है तो आपको भी वही करने की इच्छा होने लगती है। यह मानसिकता व्यक्ति को गरीबी की ओर धकेलती है। कई लोग केवल समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए महंगे गहने, मोबाइल या अन्य विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं, जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती। जब उन्हें इस विषय में समझाया जाता है तो वे कहते हैं, हम किसी से कम हैं क्या? लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह सोच केवल आर्थिक हानि पहुंचाती है। यदि सच में अमीर बनना चाहते हैं तो दिखावे पर खर्च बंद करें और उस धन को निवेश करने की आदत डालें। आकर्षक योजनाओं में फंसना। बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए आकर्षक योजनाएं लाती हैं, लेकिन यह केवल उनकी मार्केटिंग रणनीति होती है। लोग इन योजनाओं के झांसे में आकर उन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि बाजार में 50% छूट पर घड़ी मिल रही हो तो भले ही आपके पास पहले से कई घड़ियां हों, फिर भी आप उसे खरीद लेते हैं।
लेकिन असल में यह कंपनियों को लाभ पहुंचाने का एक तरीका होता है, न कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने का। कर्ज लेकर खरीदारी करना। आजकल लोग कर्ज लेकर महंगी कार, मकान या मोबाइल खरीद लेते हैं और फिर उसे चुकाने में वर्षों लगाते हैं। क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग भी इसी श्रेणी में आता है, जहां लोग अपनी भविष्य की आय को भी खर्च कर देते हैं। कुछ लोग लोन लेकर जमीन खरीदते हैं, यह सोचकर कि इससे मुनाफा होगा और वे कर्ज चुका देंगे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि लोन का ब्याज उनसे अधिक राशि वसूल कर लेता है। इसलिए बिना सोचे समझे कर्ज लेना आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। डिजिटल भुगतान से बचें। जब आप नकद पैसे खर्च करते हैं तो आपको उसकी अधिक अनुभूति होती है, लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में ऐसा नहीं होता। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भुगतान करने से पैसे खर्च करने का दर्द महसूस नहीं होता, जिससे लोग अनावश्यक खर्च कर बैठते हैं। यदि आप नकद भुगतान करेंगे तो आपको धन की वास्तविक कीमत का एहसास होगा और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे। भावनाओं में बहकर खर्च करना। अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या उसकी वाकई जरूरत है। कई बार लोग केवल लुभावने ऑफर्स या भावनात्मक प्रभाव में आकर अनावश्यक चीजें खरीद लेते हैं। ऐसे खर्च भविष्य में पछतावे का कारण बन सकते हैं। इसलिए खरीदारी करते समय धैर्य और समझदारी का परिचय दें। शौक पर अत्यधिक खर्च। आजकल महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण लोगों की शौक पालने की प्रवृत्ति है। एक सामान्य फोन 10,000 रुपये में भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग 2 लाख रुपए का फोन केवल स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं। यह केवल उनकी आर्थिक क्षमता को नहीं, बल्कि उनके शौक को दर्शाता है। कंपनियां समय समय पर महंगे उत्पाद लाकर लोगों को लुभाने का कार्य करती हैं, जिससे वे अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस मानसिकता पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 6 व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित करना अनिवार्य है। केवल आय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते। सही निवेश करें, बचत करें और जरूरतों तथा इच्छाओं के बीच के अंतर को समझें। तभी आप वास्तविक धन संपन्नता की ओर बढ़ पाएंगे। यदि आपके पास कोई बड़ी योजना या लक्ष्य है तो उसे केवल अपने तक सीमित रखें। आपकी सफलता की संभावनाएं तब अधिक होंगी जब आप अपनी रणनीतियों को गुप्त रखेंगे और सही समय पर कार्य करेंगे। समझदारी और सतर्कता का महत्व। दुनिया में सिर्फ सीधे साधे होने से काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी होती है। इसका यह कतई अर्थ नहीं कि आपको चालाक या धोखेबाज बनना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि अपने निर्णयों में सूझबूझ और विवेक का प्रयोग करें। जब भी कोई आपसे कोई कार्य करवाने का प्रयास करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले यह सोचें कि क्या वह आपके हित में है या नहीं। कई बार लोग दूसरों की सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए खुद को जागरूक और सतर्क बनाए रखना आवश्यक है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और समझदारी भी चाहिए। हर परिस्थिति में हां कहने की आदत छोड़ दें और पहले हर पहलू पर विचार करें। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि अत्यधिक सरल होना कभी कभी कमजोरी बन सकता है। यदि आप बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा करेंगे तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं और हर स्थिति को गहराई से समझें ताकि कोई आपको धोखा न दे सके। सफलता और धन संचय के महत्वपूर्ण सिद्धांत। चाणक्य ने धन संचय और सफलता के लिए कई अनमोल बातें बताई हैं जो जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में सहायक होती हैं। इनमें से सबसे अहम सिद्धांतों में से एक यह है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिजूल खर्ची से बचें। धन कमाना जितना कठिन है, उसे सही तरीके से संजोना और बढ़ाना उतना ही जरूरी है। अगर आप अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करेंगे तो भविष्य में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझें और सोच समझकर धन का प्रबंधन करें। धन संचय के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। ज्ञान ही वह साधन है जो न केवल आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा,
बल्कि समाज में आपकी पहचान भी मजबूत करेगा। सफल लोग हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं और वे नई चीजों को आत्मसात करने में पीछे नहीं हटते। चाणक्य के अनुसार शिक्षा और ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो जीवन भर आपके साथ रहता है। सतर्कता और आत्मनिर्भरता का महत्व। आज के समय में आत्मनिर्भर बनना सफलता की कुंजी है। किसी भी काम में दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहना आपके विकास में बाधा डाल सकता है। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ है कि आप अपने निर्णय खुद लें और उनके प्रति पूरी जिम्मेदारी भी निभाएं। कई बार लोग दूसरों की सलाह पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, जिससे वे अपनी खुद की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का उपयोग करें और हर परिस्थिति को परखें। इसके अलावा सतर्कता भी बेहद जरूरी है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें और अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। सतर्क व्यक्ति कभी भी किसी की चालाकी का शिकार नहीं बनता, क्योंकि वह हर चीज को गहराई से समझने की क्षमता रखता है। जीवन में समझदारी और धैर्य का महत्व सिर्फ समझदार होना ही काफी नहीं है, बल्कि धैर्य भी उतना ही जरूरी है। कई बार लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार सही समय पर लिया गया फैसला ही सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखें और धैर्यपूर्वक उसका विश्लेषण करें। धैर्य के साथ साथ आत्मसंयम भी आवश्यक है। यदि आप किसी भी बात पर जल्द गुस्सा हो जाते हैं या बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर सकता है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता के लिए दूरदर्शिता और रणनीति सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए सही रणनीति और दूरदर्शिता भी जरूरी होती है। अगर आप बिना योजना के कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए हर कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाएं और संभावित जोखिमों का आकलन करें। चाणक्य ने भी कहा था कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो केवल वर्तमान पर ध्यान न दें, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी समझें। दूरदर्शी व्यक्ति हमेशा आने वाली परिस्थितियों का अनुमान लगाकर खुद को तैयार करता है, जिससे वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी सफल हो सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत और ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सतर्कता, समझदारी, धैर्य और दूरदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर और सही रणनीति अपनाकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। चाणक्य के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और अगर हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि केवल ईमानदारी और मेहनत से ही नहीं, बल्कि चतुराई, धैर्य और सही रणनीति से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि हम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो लोग हमारा फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। हर स्थिति का मूल्यांकन करें और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न लें। अनावश्यक रूप से विनम्रता दिखाने से बचें, ताकि कोई आपका शोषण न कर सके। अपने रहस्यों को गुप्त रखें और सही समय पर सही निर्णय लें। शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में उपयोगी होनी चाहिए। आपके द्वारा साझा किए गए विचारों में कई महत्वपूर्ण जीवन मंत्र और रणनीतियां हैं, जो चाणक्य नीति और व्यवहारिक जीवन में सफलता के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। अब मैं इसे और अधिक परिष्कृत और विस्तारित रूप में प्रस्तुत करूंगा, ताकि यह 5000 शब्दों तक पहुंच सके और प्रत्येक पंक्ति में अधिक परिवर्तन और सुधार हो। बुद्धिमानी और चतुराई का महत्व।
इस संसार में सिर्फ सरल और निष्कपट बनकर रहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने विवेक और चतुराई का भी पूरा उपयोग करना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, भले ही इससे उनका खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। वे यह सोचते हैं कि ऐसा करने से वे दूसरों के प्रिय बन जाएंगे या लोग उनकी सराहना करेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। अधिकतर मामलों में लोग ऐसे व्यक्ति को भोला समझने लगते हैं और बार बार उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर स्थिति में पहले यह विचार करें कि आप जिस व्यक्ति की सहायता करने जा रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपकी सहायता के योग्य है या नहीं। आज के समय में आत्मरक्षा और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सीमाएं तय करें और किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार न बने। जरूरत से ज्यादा दयालु होना या हमेशा हां कहना आपकी कमजोरी बन सकता है। समझदारी इसी में है कि जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहा है, तो बिना किसी संकोच के उसे मना करना सीखें। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाए और अपनी सहानुभूति को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करे। अनावश्यक विनम्रता को छोड़ना आवश्यक क्यों है? कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि विनम्रता और सहिष्णुता का अर्थ है हर स्थिति में झुक जाना। लेकिन यदि आपकी विनम्रता का दुरुपयोग किया जाने लगे, तो यह आपके आत्मसम्मान और व्यक्तित्व के लिए घातक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण आपका अपमान करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका डटकर विरोध करें। अन्यथा लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगेंगे और आपका लगातार शोषण करते रहेंगे। अक्सर सरल और सीधे लोग विवादों से बचने के लिए चुप रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि टकराव से दूर रहना ही शांति का मार्ग है। लेकिन यदि आप अपने सम्मान के लिए भी आवाज नहीं उठाते, तो इससे न केवल दूसरों के मन में आपकी छवि कमजोर बनेगी, बल्कि आपको खुद भी मानसिक आघात होगा। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करता है, तो उसका सटीक उत्तर दें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी आपको कमजोर समझकर आपका अपमान करने की हिम्मत न करे। चाणक्य की नीति, कूटनीति और धैर्य का संयोजन। आचार्य चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल शक्ति और साहस से ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और धैर्य से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, तो चाणक्य ने इसे रोकने के लिए एक संगठित योजना बनाई। उन्होंने महसूस किया कि भारत के विभिन्न राज्यों को एकजुट किए बिना विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करना संभव नहीं होगा। चाणक्य की इस भविष्यवाणी को लेकर वे मगध के राजा घनानंद के पास पहुंचे, लेकिन वह राजा भ्रष्ट और अहंकारी था। उसने चाणक्य की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपमानित करते हुए उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। यह चाणक्य के लिए एक निर्णायक क्षण था। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे घनानंद और उसके भ्रष्ट शासन का अंत नहीं कर देते, तब तक अपनी शिखा छोटी नहीं बांधेंगे। यह उनकी रणनीतिक सोच और धैर्य का प्रमाण था, जो बाद में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना का कारण बना। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य, समर्पण और सही रणनीति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। संघर्ष और सफलता। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण। चंद्रगुप्त मौर्य एक आम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों और शिक्षा के बल पर एक महान सम्राट बनने का गौरव प्राप्त किया। जब चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को देखा, तो वे उसकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित हुए। वे जानते थे कि यह बालक एक दिन महान शासक बन सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे सैन्य और राजनीतिक शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक बनने के लिए भी प्रशिक्षित किया। उन्होंने उसे सिखाया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और रणनीति से जीता जाता है। इसी शिक्षा के बल पर चंद्रगुप्त ने घनानंद को परास्त किया और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया।
इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जन्म से कोई राजा या नेता नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों, प्रयासों और सही मार्गदर्शन से कोई भी महान बन सकता है। जो व्यक्ति खुद को निरंतर सीखने और सुधारने के लिए समर्पित करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण रहस्यों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी निकटस्थ क्यों न हो। कई बार लोग अपने मित्रों या संबंधियों पर बहुत अधिक विश्वास कर लेते हैं और अपने व्यक्तिगत लक्ष्य या योजनाओं के बारे में बता देते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं। चाणक्य के अनुसार किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर तो भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे मित्र पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर कभी मित्र नाराज हो जाए तो वह आपके सारे रहस्य उजागर कर सकता है। इसलिए हर संबंध में सतर्कता जरूरी होती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने मन की बातें दूसरों के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसे मन में रखते हुए पूरी एकाग्रता से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। वे यह भी मानते हैं कि मूर्खता जितनी हानिकारक होती है, उतनी ही खतरनाक जवानी भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में इंसान भावनाओं में बहकर कई गलत फैसले ले सकता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा दुखदाई है किसी और के सहारे जीवन जीना। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और व्यक्ति को कमजोर बना देती है। चाणक्य के अनुसार संतान का भविष्य उसी शिक्षा पर निर्भर करता है जो उसे बचपन में दी जाती है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे वे समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें। वे कहते हैं कि अशिक्षित व्यक्ति विद्वानों के बीच वैसा ही महसूस करता है जैसा हंसों के बीच कोई बगुला। बिना ज्ञान के व्यक्ति की स्थिति समाज में कमजोर हो जाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य की दशा ठीक वैसे ही होती है जैसे बिना पूंछ का जानवर। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। अत्यधिक लाड़ प्यार बच्चों में अनुशासनहीनता को जन्म देता है। अगर वे कोई गलती करें तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय सही दिशा दिखाना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग ज्ञानार्जन और अच्छे कार्यों में करना चाहिए। जो समय व्यर्थ चला गया वह कभी वापस नहीं आता। वे यह भी कहते हैं कि पत्नी का वियोग, भाई बंधुओं से अपमान और कर्ज का बोझ तीनों असहनीय होते हैं। इसी तरह दुष्ट राजा की सेवा करने वाला नौकर भी सदा दुखी रहता है। निर्धनता भी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान को नष्ट कर सकती है और उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। चाणक्य बताते हैं कि नदी के किनारे खड़े पेड़ किसी भी समय बहाव में बह सकते हैं। ठीक उसी तरह पराई स्त्री और बिना सलाहकार के राजा भी हमेशा असुरक्षित रहते हैं। जिस राजा के पास योग्य सलाहकार नहीं होते, वह अधिक समय तक सत्ता में नहीं टिक सकता। गलत निर्णय लेना उसकी सत्ता को कमजोर कर देता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि जैसे वेश्या धन समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, वैसे ही जब राजा कमजोर हो जाता है तो प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। सत्ता में बने रहने के लिए राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वे समझाते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वह किसी भी समय विश्वासघात कर सकता है। उनका मानना है कि सांप का विष केवल उसके दांतों में होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के शरीर का हर अंग विषैला होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए। रोग, सांप और शत्रु, इनमें से किसी को भी अधूरा नष्ट नहीं करना चाहिए। अधूरे इलाज से बीमारी फिर से उभर सकती है। अधमरा सांप और भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है और बचा हुआ शत्रु बदला लेने के लिए ताक में बैठ सकता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
जब दुश्मन पर हमला करो तो उसे पूरी तरह खत्म करना जरूरी होता है, वरना वह फिर से ताकत जुटा सकता है। चाणक्य यह भी सलाह देते हैं कि अपने शत्रु से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा करने से हम उसकी वास्तविक ताकत को देखने में असफल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि शत्रु को हमेशा एक रणनीति के तहत पराजित करना चाहिए। पहले उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे अलग करो, फिर उस पर वार करो। उनके अनुसार संकट और शत्रु से डर तब तक होना चाहिए जब तक वे दूर हैं, लेकिन जब वे पास आ जाएं तो डर को छोड़कर पूरी ताकत से उनका सामना करना चाहिए। चाणक्य शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि केवल धन या शक्ति से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि वास्तविक ताकत ज्ञान में निहित होती है। प्राचीन काल में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन था। विद्यार्थियों को युद्ध कौशल, राजनीति, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता था। आज के समय में लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वे टूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें सही जीवन कौशल नहीं सिखाया गया। केवल किताबी ज्ञान से जीवन को नहीं समझा जा सकता, बल्कि वास्तविकता को पहचानने और उससे निपटने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। चाणक्य के इन विचारों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। उनकी नीतियां न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि राजनीति और कूटनीति में भी अत्यंत प्रभावी साबित हो सकती हैं। इस तरह मैंने पूरे पाठ में अधिक बदलाव किए हैं और वाक्य विन्यास को नया रूप दिया है। क्या यह आपकी अपेक्षाओं के अनुसार है या आप और अधिक बदलाव चाहेंगे? क्रोध और धैर्य। शत्रु हमेशा आपको उकसाने की कोशिश करेगा ताकि आप क्रोध में आकर अपनी शक्ति और विवेक खो दें। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता, और यही शत्रु की चाल होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई शत्रु आपको भड़काने का प्रयास करे तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें। जिस प्रकार कछुआ अपने शरीर को समेट लेता है, उसी तरह क्रोध को अपने भीतर समेटकर सही समय का इंतजार करें। भावनाओं के वश में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। शत्रु को बार बार क्षमा न करें। यदि कोई शत्रु आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे निरंतर क्षमा करना आपकी कमजोरी दर्शाएगा। जब कोई व्यक्ति जानता है कि उसे हर बार माफी मिल जाएगी तो उसका दुस्साहस और बढ़ जाता है। वह पहले से भी अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए क्षमा सीमित होनी चाहिए ताकि शत्रु आपको कमजोर न समझे और बार बार अपमानित न करे। सही आचरण और जीवन के सत्य। मनुष्य को कभी भी कठोर वाणी, झूठ, चुगली, अन्याय या किसी को हानि पहुंचाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अंततः हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है और मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी के प्रति शत्रुता पालने से पहले बार बार सोचना चाहिए। समय किसी को नहीं छोड़ता, वह सभी को समाप्त कर देता है। काल और भाग्य का प्रभाव। समय सबसे बलवान है। जब सभी जीव विश्राम कर रहे होते हैं तब भी काल जागता रहता है। यह कभी नहीं रुकता और सभी को अपनी गति में समेट लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है और उसकी बुद्धि उसी के अनुसार काम करती है। इसलिए किसी दुश्मन के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को व्यर्थ न करें। समझदार व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान देते हैं और अपने कार्यों को निष्ठा से करते हैं। मित्रता और शत्रुता का चयन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट, कायर और धोखेबाज व्यक्ति से मित्रता करने से बेहतर है कि किसी शूरवीर और सज्जन व्यक्ति से शत्रुता की जाए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति क्रोध में भी अहित नहीं करता, बल्कि उसकी बातें भी सीखने योग्य होती हैं। वहीं दुष्ट व्यक्ति मित्रता में भी केवल छल कपट करता है। इसलिए अच्छे लोगों का साथ चुनना और बुरे लोगों से बचना ही बुद्धिमानी है। संतान और आहार का संबंध। जिस प्रकार दीपक अंधकार को समाप्त करता है, लेकिन उससे काजल भी उत्पन्न होता है, उसी प्रकार व्यक्ति जैसा आहार करता है, वैसा ही उसका चरित्र और संतान बनती है।
यदि कोई अपनी आजीविका ईमानदारी से कमाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणी होगी, लेकिन यदि धन अनैतिक तरीके से कमाया गया है तो उसकी संतान भी गलत मार्ग पर चलेगी। सुख, संतोष और तृष्णा। हर जीव का लक्ष्य सुख और शांति प्राप्त करना होता है। चाणक्य कहते हैं कि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, कामनाओं से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। शांति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि इच्छाओं का नाश ही सभी दुखों का अंत करता है। समय का सदुपयोग। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो समय प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। सुबह का समय सबसे अधिक उत्पादक होता है, क्योंकि उस समय मन और शरीर दोनों ही ताजगी से भरे होते हैं। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल अधिक धन कमा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। समय को व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि उसका सही दिशा में उपयोग करें। इस सीख को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सफलता और सुख पाने के लिए ज्ञान, धैर्य, सही संगति और समय प्रबंधन को अपनाएं।